स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं राउल्स लॉ के कुछ स्पेशल केसेस और उनके ऊपर का डिस्कशन। राइट बच्चों, लास्ट टाइम जब हमने राउल्स लॉ पढ़ा था, एक छोटा सा हम लोग रिमाइंडर ले लेते हैं बच्चों। तो उसमें जब हम दो लिक्विड्स को हम लोग मिक्स कर रहे थे, तो दोनों ही लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है वो कम हो रहा था, और हम लोगों ने इसको लर्न किया था कि P1 इज इक्वल टू P1 नॉट टाइम्स Chi1 एंड P2 इज इक्वल टू P2 नॉट टाइम्स Chi2, या P टोटल is equal to P1 plus P2, which is equal to P1 naught times Chi1 plus P2 naught times Chi2. Right? now बच्चों, जो दो केसेस हैं राउल्स लॉ के, हम लोग उनको डिस्कस करने वाले हैं, और उनके ऊपर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हम लोग पढ़ेंगे और इनको समझने का कोशिश करेंगे। राउल्स लॉ के जो दो केस हैं बच्चों हमारे पास में, नंबर वन इज दैट a solution of two liquids और जो सेकेंड बच्चों केस है हमारे पास में, solution of solid in liquid। राइट, यानी पहला केस है बच्चों जिसके अंदर दो लिक्विड्स को जो है वो मिलाया गया है, और इसमें कैसे हम राउल्स लॉ को पढ़ेंगे। और जो दूसरा केस है, इसके अंदर जो है वो एक सॉलिड को लिक्विड के अंदर मिक्स किया गया है। राइट बच्चों, तो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट केस। व्हेन टू लिक्विड्स आर मिक्स्ड, व्हाट इज द कंडीशन गोइंग टू बी हियर। राइट बच्चों, तो लेट अस assume we have a liquid A liquid A is volatile, so it will definitely evaporate and it will cause vapor pressure on its surface by the name of P naught A. We have another liquid B this liquid is also volatile, so it will evaporate and it will cause vapor pressure on its own surface P naught B। यानी बच्चों A भी volatile है और B भी volatile है, और दोनों ही अपनी अपनी सरफेस पे P naught A और P naught B वेपर प्रेशर कॉज कर रहे हैं। राइट, व्हेन वी आर मिक्सिंग देम बोथ, then what is going to be here? Right, the surface will be occupied by molecules of A and the molecule of B। Right, so this is a solution of A and B। The B molecules will also be there, वो भी evaporate होंगे, और अब जो ये वेपर प्रेशर कॉज कर रहे हैं, इसको बच्चों हम PV कहेंगे, और ये PV जो है वो P नॉट B से कम है, क्योंकि अब B को कम इवापोरेट होने के लिए सरफेस अवेलेबल है। इसी तरीके से जो हमारा A है, राइट, वो भी कम इवापोरेट हो रहा है, और अब जो ये वेपर प्रेशर जो है वो लिक्विड की सरफेस पे कॉज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड PA। और ये PA भी जो है ये P नॉट A से कम होगा,
क्योंकि ए को भी सरफेस एरिया कम अवेलेबल है इवापोरेट होने के लिए, राइट। इसी चीज को जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, तो द ग्राफ विल लुक लाइक दिस। This graph consists of x-axis. You can call it as a percentage composition of the mixture. You can also call it as a mole fraction, right, of the liquid solution, right, bachcho? This side, this is vapor pressure of the solution. When we are talking about percentage composition, बच्चों जब हम इस percentage composition की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास जो कंडीशन है उसमें 100% ए है यहाँ पे, यानी बी नहीं है। तो यहाँ पे जो काई ए का वैल्यू होगा, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए होगा, दैट विल बी 1। इसी तरीके से बच्चों, जैसे हमारे पास में यहाँ का जो कंडीशन है उसमें बी जो है वो 100% अवेलेबल है। तो यहाँ पे जो काई बी का वैल्यू होगा दैट विल बी 1, राइट। तो बच्चों जो ये बीच की वैल्यूज हैं ये क्या है, यहाँ पे अगर हम काई ए के टर्म्स में चलें तो काई ए 1 है और धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, यानी काई ए का वैल्यू जो है यहाँ पे 0.75, 0.5, 0.25 और काई ए का वैल्यू 0.0 हो। और अगर हम यहाँ पे काई बी के टर्म्स में चलेंगे तो ये काई बी यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ पे 0.75, 0.5 और 0.25 एंड 0.00, राइट। जब यहाँ पे केवल 100% ए है तो जो भी वेपर प्रेशर होता है बच्चों उसको हम पी नॉट ए कहेंगे, और जब यहाँ पे केवल 100% बी है तो जो वेपर प्रेशर है उसको हम पी नॉट बी कहें। तो ए का जैसे आप देख रहे हैं बच्चों कि अगर कंपोजिशन में ए का कंपोनेंट घट रहा है तो जो वेपर प्रेशर पी ए है वो पी ए किसके बराबर होता है, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए टाइम्स काई ए, यानी अगर काई ए कम होगा तो पी ए का वैल्यू भी कम हो जाएगा। और इसी तरीके से बच्चों जो हमारे पास में पीबी है वो किसके बराबर होता है, पीबी इज इक्वल टू पी नॉट बी टाइम्स काई बी। तो दिस वैल्यू इज ऑल्सो गोइंग टू बी लेस, राइट बच्चों। तो जो पी टोटल का वैल्यू है वो कितना आएगा, पी टोटल इज इक्वल टू P1 plus P2, and this value also going to be according to the composition of the mixture। जैसे अब PA का बात करेंगे हम तो यहाँ पे जैसे जैसे PA का परसेंटेज ज्यादा होगा तो PA का वैल्यू बढ़ेगा, राइट। और अगर हम PV की बात करेंगे, अगर PV का परसेंटेज कंपोजिशन ज्यादा होगा तो PV का वैल्यू बढ़ेगा और P टोटल इन दोनों के टोटल के साथ होगा। दिस इज योर केस नंबर 1 बच्चों, जहां पे बोथ द लिक्विड्स which are mixed together are volatile और it is a mixture of two liquids here, right बच्चों। नेक्स्ट केस जो हम ले रहे हैं यहाँ पे, that is the case when a solid is mixed, right, a solid is mixed in a liquid to form a solution।
राइट बच्चों। तो इसमें क्या होने वाला है बच्चों, देखो सबसे पहले तो हम लोग को ये समझ लेना चाहिए कि इसमें एक सॉलिड इन्वॉल्व है, और जो ये सॉलिड है ये इवापोरेट होने वाला नहीं है। यानी कि अगर इसका हम कंडीशन लें कि ये इस डिश के अंदर कोई सॉलिड ए प्रेजेंट है, तो इस ए का यहाँ पे कोई भी वेपर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होगा क्योंकि ये सॉलिड है। तो यानी ना तो इसका बच्चों पी नॉट ए क्या है, वो भी जीरो है। और जब पी नॉट ए जीरो है तो पी ए का वैल्यू भी जीरो ही होगा क्योंकि इसका कोई वेपर बनता ही नहीं है। दूसरी तरफ बच्चों हमारे पास में लिक्विड बी है, राइट, दिस इज लिक्विड बी। लिक्विड बी का क्योंकि वॉलेटाइल है ये, तो इसके मॉलिक्यूल जो है इवापोरेट होंगे, और जो ये अपनी सरफेस पे वेपर प्रेशर कॉज कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज पी नॉट बी। अब ऐसे दोनों चीजों को मिक्स करके हमको एक सॉल्यूशन जो है वो फॉर्म करना है। वो क्या होने वाला है, लेट्स सी दैट। सो दिस इज a container in which both A and B are mixed together, right? This is your A and B, both are mixed together. So this is molecules of B and this is molecule of A. क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन बना है बच्चों, तो सरफेस पे बोथ ए एंड बी के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। बट याद रखो बच्चों कि ये ए जो है वो सॉलिड था, यानी डिसॉल्व तो हो गया, बट ये नॉन वॉलेटाइल होता है, नॉन वॉलेटाइल है। इसकी वजह से इसका कोई भी यहाँ पे वेपर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होगा, इसका कोई भी वेपर प्रेशर नहीं होगा। लेकिन बी के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे, और जो ये प्रेशर अपनी सरफेस पे कॉज कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज पी नॉट, दैट इज कॉल्ड एज पी बी, राइट बच्चों। तो अब बड़ा क्वेश्चन जो हम सबको आंसर करना है कि ये जो पीबी का वैल्यू है, क्या ये उतना ही होगा जितना यहाँ पे पी नॉट बी का वैल्यू है, या पीबी जो है वो पी नॉट बी से कुछ कम होगा। अब बच्चों इसका आंसर बहुत डिफिकल्ट नहीं है। देखिए जब यहाँ पे पीबी प्रेजेंट था, इसका 100% सरफेस एरिया अवेलेबल था, तो ऑब्वियस था इसका इवापोरेशन ज्यादा होगा, और ज्यादा इवापोरेशन होने की वजह से इसका वेपर प्रेशर भी ज्यादा ही होगा, राइट। लेकिन जब हमने ये सॉल्यूशन बना दिया जिसमें बी के साथ में ए को भी मिक्स कर दिया, तो बी के लिए जो सरफेस एरिया है बच्चों वो यहाँ पे ए और बी के बीच में दोनों में शेयर हो गया। तो शेयर होने की वजह से बी के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे कम होंगे, और कम मॉलिक्यूल होने की वजह से जो पीवी का वैल्यू है वो पी नॉट बी से कम होगा। राउल्स ने भी बच्चों हमको यही बताया था कि पीवी का वैल्यू कितना होगा, वो पी नॉट बी टाइम्स काई बी। यानी अगर हम यहाँ पे बी का परसेंटेज या मोल फ्रैक्शन बढ़ाएंगे तो यहाँ पे पीवी का वैल्यू बढ़ जाएगा, और पीवी के वैल्यू के बढ़ने के साथ साथ जो है वो हमको यहाँ पे इसके ज्यादा मॉलिक्यूल्स भी दिखाई देंगे, राइट। अब पीए का क्या है, पीए होता है बच्चों पी नॉट ए टाइम्स का ए। क्योंकि हमको मालूम है कि ये नॉन वॉलेटाइल है, इसका कोई पी नॉट ए वैल्यू तो था ही नहीं, वो तो जीरो था। तो पीए कितना हो गया, पीए भी बच्चों यहाँ पे जीरो ही रहा। अब इसका हमको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना है बच्चों, जैसे हमने दोनों लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का दिया था, तो हाउ दिस ग्राफ इज गोइंग टू लुक लाइक। ये बच्चों प्लीज सी, राइट। ग्राफ में बच्चों हमने यहाँ पे परसेंटेज कंपोजिशन लिया,
ये आपका काई ए और यहाँ पे आपका काई बी का वैल्यू आ गया, राइट। काई ए 100%, काई ए का वैल्यू यहाँ पे 50% यानी कि मोल फ्रैक्शन 0.5 हो गया, राइट। और काई ए का वैल्यू यहाँ पे 0 हो गया यानी कि यहाँ पे बी फ्रैक्शन प्रेजेंट नहीं है। इसी तरीके से बच्चों जो काई बी का वैल्यू है वो यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ पे 0.5 हो गया और यहाँ पे काई बी का वैल्यू जो है वो 0 हो गया, राइट। यानी हमारे पास ये अलग अलग कंपोजिशन के सॉल्यूशंस हैं। हमने पहले माना कि हमारे पास केवल ए है, बी है ही नहीं, तो काई ए 100% हो गया, मोल फ्रैक्शन 1 हो गया वहां पे। इसी तरीके से यहाँ पे हमने मान लिया कि 100% बी है, ए है ही नहीं, तो काई बी का वैल्यू बच्चों यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ पे कोई भी परसेंटेज जो है वो ए का अवेलेबल नहीं है। नाउ कमिंग टू द ग्राफ बच्चों, जब यहाँ पे 100% ए है, राइट बच्चों, ए क्या है हमारा नॉन वॉलेटाइल सॉलिड है, तो जब 100% है तो पी नॉट ए का वैल्यू हम लोग कहाँ प्लॉट करेंगे इस वेपर प्रेशर ग्राफ पे? हाँ बच्चों, क्योंकि ये नॉन वॉलेटाइल है इसलिए इसका वैल्यू यहाँ पे 0 ही प्लॉट होगा, ये कहीं नहीं जाएगा। ये यहाँ पे पी नॉट ए आपने यहाँ लगा दिया तो पी ए का वैल्यू भी इस पूरे ग्राफ पे 0 पे ही रहेगा, कहीं भी जो है वो नहीं जाएगा, राइट। सो पी ए और पी नॉट ए सारा वैल्यू 0 पे ही रहा क्योंकि वो नॉन वॉलेटाइल। अब बात आती है पीवी की, जब बी 100% है तो वैल्यू आ गई यहाँ पे पी नॉट बी, दैट मीन्स 100% बी है, राइट। जैसे जैसे बच्चों यहाँ पे ये ग्राफ जो है ये शो कर रहा है कि बी का परसेंटेज जैसे जैसे कम होगा, राइट, तो वैसे वैसे जो है वो पीवी का वैल्यू पी नॉट बी टाइम्स काई बी जो है वो पीवी का वैल्यू कम होता जाएगा, क्योंकि काई बी के कम होने से पीवी का वैल्यू भी कम हो जाएगा। अब पी टोटल कितना रहेगा बच्चों? पी टोटल होता है आपका P1 प्लस P2। अब P1 तो यहाँ पे या PA जो है बच्चों आपका वो 0 ही है, तो P टोटल हो गया आपका P2, जो यहाँ पे 2 और B में कोई प्रॉब्लम नहीं होती बच्चों, क्योंकि कहीं पे इसको 2 लिख देते हैं कहीं B लिख देते हैं, तो P टोटल इज इक्वल टू PV, P टोटल इज इक्वल टू PV, ये हमारा इस वाले पर्टिकुलर केस में रहेगा, राइट बच्चों। तो राउल्ट्स के हमारे पास दो केसेस हमने अभी डिस्कस किए। पहला तो वो जिसमें दो लिक्विड्स मिक्स किए गए हैं, दोनों लिक्विड को मिक्स करने से हमें पी नॉट ए और पी नॉट बी दोनों शुरू से अवेलेबल रहते हैं और दोनों का वेरिएशन हमको ग्राफ में दिखाई देता है। दूसरा केस जो है बच्चों जिसमें हमारे पास में एक नॉन वोलेटाइल सॉलिड्स लिक्विड के अंदर ऐड करते हैं, क्योंकि हमारा सॉलिड जो है वो नॉन वोलेटाइल है। यहाँ पे जो ग्राफ में हमको जो वेरिएशन देखने को मिलता है वो केवल पी बी और पी नॉट बी का ही मिलता है, और जैसे जैसे बी का परसेंटेज कम होता है पीवी का वैल्यू जो है वो कम होता चला जाता है, राइट बच्चों। अब राउल्ट्स लॉ में आगे क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? नेक्स्ट क्लास में हम बच्चों पढ़ेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, राइट। अगर आप बोर्ड के क्वेश्चन पेपर या नीट के या जेई के पेपर्स आप उठा के देख लें बच्चों, तो आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है वो एक सुपर हिट टॉपिक है और बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो उस पे आते हैं। तो बच्चों वेट करिए नेक्स्ट क्लास का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन अगर है भी तो कितने तरीके का होगा, ये सब पढ़ेंगे। तब तक आप क्लास का वेट करें और मैं रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों कि आप भूले नहीं चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर और फॉरवर्ड करने के लिए, और जो भी डिफिकल्टी हो बेझिझक बच्चों कमेंट में लिखें, आई विल बी वेरी ग्लैड टू
help you out and I will certainly answer you. बच्चों मैं आपकी मदद जरूर करूंगा. आप अपना जो भी कमेंट है, जो भी डाउट्स हैं, वो आप लिख सकते हैं. राइट? थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू ऑल. विल मीट सून.